रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। बगदाद के एक अमीर व्यापारी जैनुद्दीन के घर में आज खुशियों का माहौल था। उसके 3 बेटे कमाल, जमाल और रेहान अपने पिता के पास बैठे कहानियां सुन रहे थे। जैनुद्दीन को अपने बेटों से बेहद प्यार था और वह हमेशा उन्हें नेक सलाह दिया करता था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जैनुद्दीन चौंक गया। इतनी रात को कौन आ सकता था? जब दरवाजा खोला गया तो एक घुड़सवार तेजी से अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने एक पत्र जैनुद्दीन के हाथ में देते हुए कहा, यह सुल्तान के वजीर का संदेश है, तुरंत पढ़िए। जैनुद्दीन ने पत्र खोला और जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसका चेहरा पीला पड़ता गया। पत्र में लिखा था, जैनुद्दीन, तुम्हारी संपत्ति पर सुल्तान के दरबारियों की नजर है। कल रात तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा चुका है। यदि अपनी जान और इज्जत बचानी है तो तुरंत बगदाद छोड़ दो। यह सुनते ही घर में अफरा-तफरी मच गई। जैनुद्दीन ने तुरंत अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे शहर से बाहर निकलने लगे तो अचानक डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। चारों ओर अंधेरे में चीख पुकार मच गई। कमाल, जमाल और रेहान को डाकू जबरदस्ती घोड़ों पर बिठाकर ले गए और जैनुद्दीन बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। रात की उस घड़ी में तीनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। क्या वे कभी दोबारा मिल पाएंगे? यह तो सिर्फ किस्मत ही जानती थी। सुबह की रोशनी बगदाद के बाहरी इलाकों में फैल चुकी थी, लेकिन जैनुद्दीन के लिए यह रात एक कयामत से कम नहीं थी। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। तीनों बेटे, जिनसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, अब कहीं खो चुके थे। इधर डाकुओं ने तीनों भाइयों को अलग अलग रास्तों पर बांट दिया ताकि वे दोबारा कभी एक दूसरे से न मिल सकें। कमाल, जो सबसे बड़ा और समझदार था, उसे एक व्यापारी के काफिले को बेच दिया गया। वह उसे दूर किसी अज्ञात शहर ले जा रहे थे। जमाल, जो खुशमिजाज और बुद्धिमान था, उसे गुलामों के बाजार में ले जाया गया, जहां उसकी कीमत लगाई जाने लगी। रेहान, जो सबसे छोटा और मासूम था, उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया ताकि वह खुद ही किसी मुश्किल में फंस जाए। कमाल, जो अपने भाइयों से सबसे अधिक स्नेह करता था, समझ गया था कि किस्मत ने उन्हें एक बड़ी परीक्षा में डाल दिया है। वह अपने भाइयों के बारे में सोचता रहा, लेकिन काफिले की तेज रफ्तार ने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। जमाल, जो हमेशा खुश रहने वाला था, अब एक गुलामों के बाजार में खड़ा था। उसका मन बेचैन था। क्या मैं कभी अपने पिता और भाइयों से मिल पाऊंगा? यह सवाल उसके दिल को कचोट रहा था। इधर रेहान, जो नासमझ और मासूम था, जंगल में अकेला बैठा रो रहा था। भूख और प्यास से बेहाल, वह हर बीतते पल के साथ कमजोर होता जा रहा था। लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। क्या यह किसी मददगार की आहट थी या किसी नई मुसीबत की शुरुआत? रेहान ने घबराते हुए झाड़ियों की ओर देखा। अचानक वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकला। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर रहमदिली झलक रही थी। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने नरम आवाज में पूछा। रेहान ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने उसका सिर थपथपाया और कहा, डरो मत बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह बुजुर्ग बगदाद के मशहूर दरवेशों में से एक थे, जो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करते थे। वह रेहान को अपने साथ ले गए और उसे ज्ञान और अच्छाई की शिक्षा देने लगे। उधर जमाल की किस्मत भी बदल रही थी। गुलामों के बाजार में एक अमीर रईस आया। उसे अच्छा बोलने और शायरी करने वाले गुलाम पसंद थे। जब उसने सुना कि जमाल को कविताएं लिखने और कहानियां सुनाने का शौक है, तो उसने उसे खरीद लिया।
जमाल अब रईस के महल में रहने लगा, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक बात सोच रहा था, क्या मैं अपने भाइयों से फिर कभी मिल पाऊंगा। कमाल की जिंदगी भी एक अलग राह पर चल पड़ी थी। जिस व्यापारी के काफिले में उसे बेचा गया था, उसने देखा कि कमाल बहुत होशियार है। उसने उसे व्यापार के गुर सिखाने शुरू कर दिए। कमाल जल्द ही इतना काबिल हो गया कि वह खुद एक बड़ा व्यापारी बनने लगा। लेकिन उसके मन में हमेशा अपने पिता और भाइयों की याद बनी रही। अब तीनों भाई अलग अलग रास्तों पर थे। क्या किस्मत उन्हें फिर से मिलाएगी, या तकदीर के इम्तिहान अभी बाकी थे। समय बीतता गया। सालों बाद बगदाद में हालात बदल चुके थे, लेकिन जैनुद्दीन अब भी अपने बेटों की तलाश में था। हर काफिले, हर बाजार, हर कारवां से वह अपने बेटों के बारे में पूछता, मगर कोई खबर न मिलती। इधर रेहान दरवेश के साथ बड़ा हो चुका था और अब खुद भी जरूरतमंदों की मदद करने लगा था। एक दिन उसे पता चला कि बगदाद के एक अमीर रईस की तबीयत खराब है। हकीम और वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने कहा, एक युवा हकीम ही उसे ठीक कर सकता है। जब वह हकीम दरबार में पहुंचा, तो रेहान की आंखें फटी रह गईं। यह तो उसका भाई जमाल था। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर जमाल से लिपट गया। पहले तो जमाल उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जब रेहान ने अपना नाम बताया, तो वह भी भावुक हो गया। दोनों भाई देर तक एक दूसरे से गले लगे और अपनी अपनी जिंदगियों की कहानियां सुनाई। अब उनकी एक ही ख्वाहिश थी, अपने बड़े भाई कमाल को ढूंढना। क्या वे अपने तीसरे भाई से भी मिल पाएंगे, या तकदीर की परीक्षा अभी बाकी थी। रेहान और जमाल की मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने बड़े भाई कमाल को खोज निकालना थी। दोनों भाई बगदाद के बाजारों में घूमते, व्यापारियों और यात्रियों से पूछताछ करते, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। फिर एक दिन एक बड़ी खबर मिली। बगदाद में एक मशहूर व्यापारी का काफिला आने वाला था। लोग कह रहे थे कि यह व्यापारी बहुत ईमानदार और समझदार है और उसकी दौलत दूर दूर तक फैली हुई है। जब काफिला बगदाद के दरवाजे पर पहुंचा, तो रेहान और जमाल की नजरें उस व्यापारी पर पड़ी जो घोड़े पर बैठा था। उन्होंने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उनके दिल जोर से धड़क उठे। यह तो उनका भाई कमाल था। रेहान खुशी से चिल्लाया, भाई कमाल। कमाल, जो काफिले के प्रबंध में व्यस्त था, अचानक उनकी ओर मुड़ा। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब दोनों भाई दौड़कर उसके गले लगे, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सालों बाद तीनों भाई फिर से मिल चुके थे, लेकिन उनकी खुशी तब पूरी होगी जब वे अपने पिता जैनुद्दीन को खोज निकालेंगे। क्या वह भी उन्हें मिल पाएंगे? तीनों भाई सालों बाद फिर से मिल चुके थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अभी बाकी थी, अपने पिता जैनुद्दीन को खोजना। वे जानते थे कि उनके बिछड़ने के बाद पिता ने जरूर बहुत दुख झेला होगा। उन्होंने बगदाद के हर कोने में उन्हें ढूंढा, हर कारवां, हर बाजार, हर दरवेश से उनके बारे में पूछा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन एक मुसाफिर से उम्मीद की किरण मिली। उसने बताया, जैनुद्दीन नाम का एक बूढ़ा आदमी बगदाद के किनारे एक झोपड़ी में रहता है। वह दिन रात अपने खोए हुए बेटों के लिए दुआ करता है। तीनों भाई खुशी से दौड़ पड़े। जब वे उस झोपड़ी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति को, जो फटे हुए कपड़ों में लिपटा दुआ कर रहा था। जमाल ने कांपती आवाज में पुकारा, अब्बा जान। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल तक वह उन्हें देखता ही रहा, फिर कांपते होठों से बोला, क्या यह सपना है? नहीं अब्बा, यह हकीकत है। हम वापस आ गए हैं। कमाल, जमाल और रेहान उनके पैरों में गिर पड़े। जैनुद्दीन ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। वर्षों की जुदाई, दर्द और तकलीफ अब खत्म हो चुकी थी।
तकदीर ने उनका परिवार फिर से जोड़ दिया था। अब वे फिर से एक साथ थे, बिछड़े हुए भाई, खोया हुआ पिता और फिर से जुड़ा हुआ परिवार।